नमस्ते, का हाल बा? उम्मीद कर रहा आप सब लोग बढ़िया होंगे। ZDNH पर हम बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव की, बिहार की खबरों के बारे में। तो आप लोग बने रहिए जिद दिल्ली NCR हरियाणा के साथ और देखिए बिहार के दिल में का बा। दूसरे चरण के चुनाव प्रचार का सिलसिला बिहार में जमकर चल रहा है। पहले चरण का चुनाव संपन्न हो गया है और दूसरे चरण के लिए ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार का दौर जारी है। इन सब के बीच आज पटना एयरपोर्ट पर बीजेपी सांसद रवि किशन और तेज प्रताप यादव एक साथ बाहर निकले। इसके बाद दोनों नेताओं ने एक दूसरे की खूब तारीफ की। जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप ने कहा कि हम दोनों ही भगवान के भक्त हैं। उन्होंने कहा जो बेरोजगारी मिटाएगा, जो रोजगार देगा, हम उसके साथ रहेंगे। सांसद रवि किशन ने तेज प्रताप यादव की तारीफ करते हुए उन्हें दिल वाला इंसान बताया। अरे नहीं, अभी मुलाकात हुई, पहली बार रवि किशन जी से मुलाकात। ये भी भगवान के भक्त हैं, हम भी भक्त हैं महादेव के। यहाँ मुलाकात हो गई। आपने एक बात कहा कि जो समर्थन सबसे ज्यादा जो लाएगा उसका साथ देंगे। कुछ ऐसी तस्वीरें भविष्य में हो सकती है, बिहार के लोग ऐसे कुछ देख सकते हैं? नहीं, देखिए, जो हम तो कहे ही हैं शुरू से, जो बेरोजगारी मिटाएगा, जो रोजगार देगा, हम उसके साथ रहेंगे। इनके हृदय, जितना हम इनको देख रहे थे, जानते हैं, इनके हृदय को सब लोग बहुत प्रेम कर रहा है। जौन मतलब यहाँ है वहाँ, मतलब एक होता ना, एक यहाँ दिल और दिल दिमाग से मुंह पे वायर नहीं आ रहा है, सीधे दिल से इनकर मुंह पर था। तो दिल वाले इंसान है। तेज प्रताप यादव और रवि किशन की मुलाकात पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी की प्रतिक्रिया आई है। मनोज तिवारी जब एयरपोर्ट से निकल रहे थे तो उन्होंने कहा कि हम लोग कई बार पक्ष और विपक्ष के लोग आपस में मिलते हैं। खेसारी लाल यादव से भी मेरी मुलाकात हुई और मैंने खेसारी लाल यादव को आशीर्वाद दिया है। तो बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण का प्रचार खत्म होने के बाद चुनाव भी संपन्न हो गया। 11 तारीख को सेकंड फेज की वोटिंग होनी है और उसके पहले प्रचार प्रसार जमकर हो रहा है। सभी पार्टियां पूरा जोर लगा रही हैं। दिल्ली के सांसद हैं मनोज तिवारी, बिहार में हैं जहां पर वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं। क्या कुछ मनोज तिवारी ने कहा, आपको सुनवाते हैं। देखो भैया, ये एयरपोर्टवे से सब कोई जाता है आवता, तो रास्तवा दूगो तो बा नहीं, तो इसलिए इसको आप सामान्य, हाँ हमारी कर्टसी है, हम बीजेपी के लोग हैं, हमारा अपना संस्कार है। कोई भी नेता, अभी हमको खेसारी मिले थे तो खेसारी हमको प्रणाम किया, हम उनको आशीर्वाद दिए, वो गले लगे। हो सकता है थोड़ी देर में कहीं आप सोशल मीडिया पे देखेंगे कि खेसारी मनोज तिवारी से गले लग रहे हैं। बिहार चुनाव के दूसरे चरण से पहले लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप का बयान बिहार की सियासत में हलचल मचा रहा है। महुआ सीट से तेज प्रताप चुनाव लड़ रहे हैं और उन्होंने बदलाव की बात की, लेकिन उनके इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। तेज प्रताप यादव बिहार की 44 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। पहले चरण का मतदान हो चुका है और अब दूसरे चरण की वोटिंग से पहले ही तेज प्रताप ने रिजल्ट की बात कर दी है। 14 को बदलाव होगा, संपूर्ण बदलाव होगा। बदलाव के साथ साथ तेज प्रताप ने इसका भी खुलासा कर दिया कि वो किसे समर्थन देंगे। जो रोजगार देगा, जो पलायन को रोकेगा और जो मुद्दे की बात करेगा, मैं उसके साथ, मैं उसका समर्थन देने का काम करूंगा, चाहे कोई भी हो। इतना ही नहीं, तेज प्रताप ने और भी कई शर्तें बताई। जो भी हो, जिसके पास ज्यादा बहुमत आएगा, जिसकी सरकार बनेगी और वो अगर काम करेगा तो उसके साथ हम रहेंगे। अब तेजू भैया का ये बयान किसी नई राजनीतिक रणनीति का इशारा है या फिर किसी समझौते की शुरुआत? सवाल ये भी है, क्या सचमुच बदलाव की बात हो रही है या फिर कोई डील हो चुकी है? बिहार चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी आरजेडी के खिलाफ कट्टा शब्द के पकड़ कर बार बार उस पर हमला कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी अपनी हर रैली से कट्टा के बहाने आरजेडी को घेर रहे हैं। आज एक बार फिर
औरंगाबाद की रैली में प्रधानमंत्री ने दावा किया कि आरजेडी वाले अभी से कट्टा, दोनाली, फिरौती, रंगदारी की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, जबकि कैमूर की रैली में प्रधानमंत्री ने आरजेडी के प्रचार गीत के बहाने आरजेडी पर हमला बोला। नवंबर को पीएम मोदी ने बिहार के औरंगाबाद और कैमूर में चुनावी रैलियों में हुंकार भरी। कैमूर की रैली से पीएम मोदी ने आरजेडी के प्रचार गीत क्लास लगा दी। पीएम मोदी ने गाने बोल पर आरजेडी को घेरा। आरजेडी वालों का एक और गाना है। अब आप देखिए क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या सोच रहे हैं। और मैं तो देशवासियों को कहूंगा, देखिए ये बिहार में जमानत पर जो लोग हैं वो कैसे लोग हैं। उनका क्या गाना है? भैया के आबेदे सत्ता, भैया के आबेदे सत्ता, कट्टा सटा के उठा लेब घरवा से। वहीं औरंगाबाद की रैली से पीएम मोदी ने एक बार फिर कट्टा के बहाने आरजेडी कांग्रेस पर बरसे। आरजेडी ने कांग्रेस को सिर्फ वही सीटें दी जहां वो 35-40 साल से नहीं जीत पाई है। आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवारी भी चोरी कर ली। आज भी अनेकों सीटों पर आरजेडी कांग्रेस वाले आमने सामने हैं। आप मुझे बताइए, जो अपने साथियों को धोखा दे सकते हैं वो आपके सगे हो सकते हैं क्या? औरंगाबाद की रैली से पीएम मोदी ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। बोले, जो वादा करता हूं डंके की चोट पर पूरा करता हूं। मोदी ने कहा था राम मंदिर बनेगा। आप मुझे बताइए, मंदिर बना के नहीं बना? मंदिर बना के नहीं बना? डंके की चोट पर बना के नहीं बना? 500 साल का अधूरा काम पूरा किया कि नहीं किया? मोदी ने देश को वादा किया था और मैंने कहा था कि आर्टिकल 370 की दीवार गिरेगी। आप मुझे बताइए, 370 हटा के नहीं हटा? अब की बार के चुनाव में पीएम मोदी विपक्ष को घेरने के लिए सबसे ज्यादा कट्टा शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। आरजेडी के प्रचार गीत पर भी पीएम मोदी के निशाने पर रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बांका की रैली से राहुल गांधी ने एक बार फिर से वोट चोरी का मुद्दा उछाला। राहुल गांधी ने दावा किया कि बिहार चुनाव में वोट चोरी की कोशिश होगी। बीजेपी के लोग 2, 3, 4 बार वोट डालने की कोशिश करेंगे। गलत फोटो का यूज होगा। फर्जी वोटर्स को हमें रोकना है। इस पर धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से पलटवार किया गया। उन्होंने कहा कि बिहार में पहले चरण की वोटिंग हो गई है। ऐसे में सवाल है कि किस बूथ पर फर्जी वोट डालने की कोशिश हुई है। राहुल गांधी ने बिहार चुनाव में एक बार फिर से वोट चोरी का राग अलापा है। बांका की रैली से राहुल गांधी ने दावा किया कि बिहार चुनाव में वोट चोरी होगी। बीजेपी वाले फर्जी वोट डालने की कोशिश करेंगे। बिहार में गलत फोटो का इस्तेमाल होगा। मैं आपको गारंटी देता हूं कि जो इन्होंने हरियाणा में किया, ये वो बिहार में करने की कोशिश करेंगे। बिहार में फर्जी वोटर लिस्ट आएगी। बिहार में बीजेपी के लोग 2, 3, 4 बार वोट डालने की कोशिश करेंगे। बिहार में गलत फोटो का प्रयोग होगा।
मगर इन लोगों को बिहार की जनता के बारे में कुछ नहीं मालूम, क्योंकि बिहार की जनता पोलिंग बूथ में खड़े होकर वोट चोरी को रोकेगी। राहुल गांधी ने एक बार फिर वोट चोरी के बहाने बिहार की सियासत को गरमा दिया है। इस पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पलटवार किया। आप देखिए, हरियाणा में 2 करोड़ वोटर हैं और 29 लाख फर्जी वोट। बीजेपी के कार्यकर्ता, उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता 1 वोट उत्तर प्रदेश में डालते हैं और दूसरा वोट हरियाणा में डाला। भाइयों और बहनों, हरियाणा का चुनाव नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने चोरी किया है। देखिए, अभी अभी उन्होंने 3 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक हाइड्रोजन बम डालूंगा ऐसे कहा था, वो फूस हो गया। मैं देश की पत्रकारों को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने प्रमाण सह उनकी अनर्गल बात को, झूठी बातों को बेनकाब किया। आ जाओ भैया। राहुल गांधी के वोट चोरी के दावों पर सियासत छिड़ गई है। पहले फेज की वोटिंग के बाद लोग जानना चाहते हैं कि कहां किस बूथ पर फर्जी वोटिंग हुई है, कहां एक ही वोटर ने दोबारा या तीसरी बार वोट डाला है। ये अम्बेडकर जी की फोटो है। वीरेंद्र, जी मीडिया, बांका। इसी पर आक्रमण हो। बिहार चुनाव को लेकर प्रदेश का सियासी पारा गर्म है। बीजेपी, जेडीयू, कांग्रेस और आरजेडी तमाम सियासी दलों के दिग्गजों की रैलियां हो रही हैं। इसमें सबसे ज्यादा डिमांड उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है। हाल के चुनाव में योगी के जीत की स्ट्राइक रेट और नारों ने ऐसा कमाल किया कि पार्टी और उम्मीदवार योगी पर खूब भरोसा कर रहे हैं और बिहार में योगी का जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। बिहार की जंग में बुलडोजर बाबा का क्रेज। ये बुलडोजर है ना, ये यूपी के अंदर माफिया को चाप चाप करके हाँपने के लिए मजबूर कर दिया है। विपक्ष को लगा करंट हाई वोल्टेज। योगी के नारों से गूंजा बिहार। बिहार की सियासी जंग में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गजब का क्रेज देखा जा रहा है। योगी की हर रैली में लोगों का ऐसा हुजूम उमड़ा है कि जनसभा में पैर रखने तक की जगह नहीं है। पश्चिम चंपारण में प्रचार के लिए जैसे ही सीएम योगी हेलीकॉप्टर से उतरे, जनसभा योगी के नारों से गूंज उठी। एनडीए विजयी होगा, बिहार विजयी होगा। एनडीए की विजय बिहार की विजय के साथ जोड़ करके देखना होगा और इसके लिए बहनों और भाइयों, बटेंगे नहीं, कटेंगे भी नहीं। गया में तो योगी की रैली में कुछ अलग ही नजारा दिखा, जहां योगी की जनसभा में बुलडोजर को सलामी दी गई। रैली में बुलडोजर बाबा की गूंज के बीच योगी ने बुलडोजर की ताकत का जिक्र किया और कहा कैसे इसने यूपी के माफिया राज को मिट्टी में मिला दिया। हमने तो माफिया का उपचार कर दिया है और ऐसा उपचार किया है, ये बुलडोजर है ना, ये यूपी के अंदर माफिया को चाप चाप करके हाँपने के लिए मजबूर कर दिया है। माफिया अब वहां पे जहन्नुम की यात्रा में जा चुका है। बिहार चुनाव में सीएम योगी की जबरदस्त डिमांड है। दरअसल सीएम योगी युवाओं में खासी लोकप्रिय है, महिलाओं के बीच भी उनका क्रेज है। इसका कारण यूपी में महिला सुरक्षा को लेकर उनकी सख्त नीति है और बुलडोजर सबसे बड़ा हथियार। बता दें कि हाल ही के चुनावों में योगी स्ट्राइक रेट जबरदस्त रहा है। इसी साल दिल्ली विधानसभा चुनाव में योगी ने 14 विधानसभा सीटों पर प्रचार किया, जिसमें 11 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली। महाराष्ट्र में सीएम योगी ने 18 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों के लिए वोट मांगा था, जिसमें 17 सीटों पर जीत दर्ज की गई थी। हरियाणा में 20 सीटों के लिए रैली की, जिसमें 13 सीटों पर बीजेपी को जीत हासिल हुई। जबकि जम्मू कश्मीर में 11 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए सभा कर वोट मांगे। इनमें से 10 सीटों पर कमल खिला। इन चुनावों के नतीजों पर नजर डालें तो योगी आदित्यनाथ का स्ट्राइक रेट 70 से 90% तक रहा है और इसी शानदार स्ट्राइक रेट के कारण पार्टी और उम्मीदवारों का भरोसा सीएम योगी पर बढ़ा है। यही नहीं, रैली में योगी के नारों ने बीजेपी के लिए एक अलग ही जोश भरा। कटोगे तो बटोगे के नारे ने भारतीय सियासत में क्या रंग लाया, वो हर किसी ने देखा।
ऐसे में जो बताने के लिए काफी है कि आखिर क्यों सीएम योगी की बिहार में भारी डिमांड है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। छोटे से ब्रेक ले, जल्द लौटते हैं।